श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कुछ ज़्यादा ही खास मानी जाती है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आती है। एकादशी के व्रत का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से और भगवान कृष्ण से होता है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। अगर हम पितृपक्ष के दौरान एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करते हैं तो हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र एकादशी का व्रत रखने से सभी तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसके मृत पूर्वज होते हैं यानी कि पितर, उनके नरक लोक में मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जिससे वो तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे घर का सुख सौभाग्य बना रहता है। तो आइए सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन भगवान की जय हो। बोलो एकादशी मैया की जय हो। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ और कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर पार्वती माँ महल में अकेली रह जाती हैं तो पीछे से एक दिन माँ सोचती हैं कि मैं स्नान करूं, लेकिन वह मन में विचार करती हैं कि स्नान करने के पश्चात अगर कोई महल में आ गया तो क्या होगा। तो इसी डर से वह अपने मैल से और एक पुतला बनाती हैं और उस पुतले में प्राण दान डाल देती हैं और एक लड़के के रूप में उसे प्रतिष्ठित कर देती हैं और उससे कहती हैं, आज से बेटा तू मेरा पुत्र है और मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक तू द्वार पर ये दंड ले जा और पहरा देता रहना। अगर अंदर कोई आए तो उसे अंदर मत आने देना और तू पहरा देना। तो गणेश भगवान उस दंड को लेकर और द्वार पर अड़कर खड़े हो जाते हैं। उधर शंकर भगवान की तपस्या पूर्ण हो जाती है और वो पार्वती से मिलने के लिए महलों में आते हैं। ना तो गणेश भगवान को पता था कि ये मेरे पिता हैं और ना ही शंकर भगवान को पता था कि ये मेरा पुत्र है। तो जैसे ही शंकर भगवान महल की तरफ प्रवेश करते हैं तो उन्हें वो रोक देते हैं। तो रोकते ही नंदी उन पर कुपित हो जाता है। नंदी उनसे युद्ध करता है, हार जाता है। सभी देवी देवता आ जाते हैं, सभी हार जाते हैं, लेकिन वो किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तो शंकर भगवान को गुस्सा आता है और वो अपना त्रिशूल उठा लेते हैं और त्रिशूल उठाते ही और गणेश भगवान में मार देते हैं, उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे ही गणेश भगवान जमीन पर गिरते हैं और माँ की आवाज़ आती है, यह माँ शब्द पार्वती माँ के कानों में जाके गूंजता है। पार्वती माँ दौड़ी हुई वहाँ आती है और ये सब देखकर रुकंदन होकर रो पड़ती है, बिलखने लग जाती है कि मेरे पुत्र को ऐसा किसने किया और किसने मेरे पुत्र को मारा। पार्वती माँ रोती हुई, बिलखती हुई अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुनः जीवित नहीं होता।
जब वो पुनः जीवित नहीं होता तो पार्वती माँ क्रोधित हो जाती है और माँ काली का रूप धारण कर लेती है और चारों तरफ विनाश का माहौल कर देती है। सारे देवगणों को अपने उदर में समाहित करने लग जाती है। इधर ब्रह्मा विष्णु खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भोलेनाथ से आग्रह करते हैं कि भोलेनाथ अब तो आप ही हो जो पार्वती माँ को शांत कर सकते हो, नहीं ये तो सर्वथा ये विनाश की स्थिति पैदा हो जाएगी। भोले शंकर भगवान पार्वती के समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रिय, ये अधूर्ण कार्य मैंने किया था, आपका दोषी मैं हूँ, ये सब नहीं है, जो भी दंड देना है मुझे दो। पार्वती माँ कहती हैं, अगर मेरा पुत्र पुनः जीवित नहीं हुआ तो मैं चारों तरफ विनाश कर दूंगी। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, आप शांत हो और मैं कोई ऐसी युक्ति करता हूँ जिससे आपका पुत्र पुनः जीवित हो जाए, लेकिन ये पहले जैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि मेरे त्रिशूल से इसका सर धड़ से अलग हुआ है। जो एक बार मेरा त्रिशूल किसी पर चल जाए तो वहाँ वह पुनः जीवित नहीं हो सकता। तो मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ जिससे ये पुत्र आपका जीवित हो। पार्वती माँ शांत हो जाती हैं और तब भोले शंकर भगवान सभी देवगणों से कहते हैं, करे देवगणों, जाओ और दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और वहाँ कोई पशु पक्षी हो जिसकी माँ अपने पुत्र से मुख अपने पुत्र की तरफ ना करके सो रही हो, पीठ करके सो रही हो, उसे का सर धड़ से अलग करके ले आओ और वो अभी का जन्मा शिशु होना चाहिए, लेकिन उसकी माँ का मुख अपने पुत्र की तरफ ना हो, ये ध्यान रखना। सभी देवगण दक्षिण दिशा की तरफ चल देते हैं। चलते चलते उन्हें वन में एक हथनी मिलती है जो नवजात शिशु को जन्म देकर अपने बच्चे से करवट लेकर सो रही थी। तो सभी देवता कहते हैं कि इसी का धड़ ले चलते हैं। उसके शिशु का धड़ काट के कपड़े से ढककर और सभी देवगण ले आते हैं और शंकर भगवान को दे देते हैं। शंकर भगवान उस शीश को गणेश भगवान के सिर पर लगा देते हैं। तो जैसे ही लगाते हैं पार्वती माँ देखती है तो वो क्रोधित हो जाती है कि मेरा कितना सुंदर पुत्र था और आज इसका मुख कैसा हो गया। तो शंकर भगवान पार्वती माँ को आश्वासन देते हैं कि ये आपका पुत्र आज से प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवगण इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी एक एक शक्ति सभी देते हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा से भी पूर्व पहले गणेश गजानन की पूजा होगी। अगर कोई सबसे प्रथम पूज्य गणेश की पूजा नहीं करेगा तो उसकी पूजा अधूरी होगी और उसमें विघ्न आ जाएगा। जब भी कोई मंगलिक कार्य होगा, शुभ विवाह होगा, मुहूर्त होगा, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाएगा, उसके उपरांत मेरा आह्वान किया जाएगा। फिर पार्वती बोली कि आप एक हथनी का सिर, बच्चे का सिर ले आए हो, क्या उस माँ को दर्द नहीं हुआ? तब शंकर भगवान कहते हैं कि उस हथनी की खुद की गलती थी कि नवजात शिशु को जन्म देके कोई माँ करवट लेके सोती है। कभी भी किसी माँ को नवजात शिशु को जन्म देके उससे करवट लेके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई अनर्थ हो ही जाता है, जैसे आज ये हुआ है। तभी से प्रथम पूज्य गणेश बन गए। हे गणेश गजानन, सभी पर अपनी अनुकंपा दर्शाकर रखना और सबके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास करना। जो भी ये मेरी कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, जो हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोल गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं इंद्रा एकादशी व्रत कथा। बोलिए एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके पूर्वक अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए।
इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य किया करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद आकर आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छुटकारा पाकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाएं। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दे दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है।
इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता, नहीं तो वह नरक का गामी होता है। तो ये थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। इसे अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सभी अपने चाहने वालों के पास पहुंचाएं, जिससे सभी जो भी मेरी माता बहनें व्रत करती हैं उनके पास ये पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान और एकादशी महारानी की जय जरूर लिखें। बोलो एकादशी महारानी की जय।